दबाना होता है उसे बार बार। तो नेचर ऑफ द रूट, वर्ड क्या है? नेचर। नेचर कौन बताता है हमारा? बताओ। हमारा जो सबसे परफेक्ट नेचर जो है, जो हमारा रियल नेचर है, वो कौन जानता है? हमारा दोस्त। ठीक है, तो यहां पर भी जो रूट्स का नेचर है वो कौन बताएगा? दोस्त। दोस्त कौन है भाई? दोस्त कौन है? डिस्क्रिमिनेंट। जानते हैं आप इसे? ये डिस्क्रिमिनेंट है बेटा, दोस्त। इसकी क्या फॉर्मूला है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता लगा लेता है कि रूट ऑफ द नेचर क्या होगा। जो रूट्स यहां पे निकलते हैं एक्स की दो वैल्यूज वो कैसी होंगी। ठीक है, तो ऐसे पता लगा कि अगर डी हमारा 0 से बड़ा होगा, डी अगर हमारा 0 से बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव होगा, तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो गया तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। और डी अगर लेस देन 0 हो गया मतलब निगेटिव, तो रूट कैसे हो जाएंगे? नॉट रियल। कैसे हो जाएंगे बच्चों? नॉट रियल। तो ये तीन कंडीशंस हैं, और इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली कंडीशन कौन सी है? इक्वल वाली। सबसे ज्यादा यूज होने वाली कौन सी है? इक्वल। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रूट में आपको ध्यान रखना है कि इसमें यहां पर मेजर रोल किसका है? दोस्त का। किसका रोल है बच्चों? दोस्त का। ये जो डी होता है यहां पे डिस्क्रिमिनेंट, यही बताता है कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसा होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? एनी डाउट? क्लियर है बिल्कुल? चलिए, इसका बेस्ड एक क्वेश्चन ये कॉपी कर लो फटाफट। हो गया? वेरी गुड, आगे बढ़े। पहले ये वाले क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप। के की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन कर सकते हो। यहां पर क्या करेंगे हम? डी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। ठीक है, डी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी इक्वल्स टू 0 मतलब रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। डी लेस देन 0 मतलब निगेटिव, नॉट रियल। ठीक है, आगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको भी कर सकते हो। अभी कहता है फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। क्या है बच्चों? हैज इक्वल रूट्स। तो पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? के की वैल्यू के लिए इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर बेटा ये इक्वेशन दे रखी है के एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर। ये थोड़ा टफ हो जाएगा, अभी ये मत करो, पहले ये वाला करो, सिंपल वाला। ठीक है, पहले सिंपल वाला करो। इसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। एक मैं बता रहा हूं, बाकी आप ट्राई करोगे घर पे। असाइनमेंट में दे रखे हैं, लाइंस हैं क्वेश्चंस। ये स्लाइड थोड़ी सी ना अभी गड़बड़ है, मैंने नई वाली डाउनलोड कर ली है, नेक्स्ट क्लास में वो चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो यहां पर क्या करना है, बताओ। यहां एबीसी क्या होगा? बी बताओ क्या होगा? 4 होगा। सबसे पहला काम ब्रैकेट ओपन होंगे भाई, सबसे पहला काम ब्रैकेट ओपन। 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा ए क्या होगा? 1। बी क्या होगा? 4k। सी क्या होगा? के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। मतलब जो पूरा का पूरा बच रहा है, ये हो गया आपका बी, इधर हो गया 1, और ये पूरा पूरा क्या हो गया? सी। ये समझ में आ गया सबको? एबीसी बोलो बेटा। अब फॉर इक्वल रूट्स, हम सब ये बात जानते हैं, फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल टू 0। फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा यहां पर? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी की वैल्यू आ गई 4k होल स्क्वायर, 4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना पड़ेगा। 12k स्क्वायर 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब बताओ क्या करोगे?
वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? कॉमन। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा बच्चों? कॉमन। टेक 4 कॉमन, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 4 भैया कहां जाएंगे? 0 में। मल्टीप्लाई में 0.4 बिकम्स 0, 0.4 बिकम्स 0। ये कितना आ गया? 3k स्क्वायर k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फाइनली एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपकी, जिसको आप कैसे सॉल्व करोगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे सॉल्व करोगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या आएगा यहां पर? 3k माइनस k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग कर दी, 3k कॉमन ले लिया, k प्लस 1 माइनस का 2 कॉमन ले लिया, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k प्लस 1, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू -1 और k की वैल्यू 2/3। आ गई बात समझ में भाई? तो ये तीनों क्वेश्चन भी ऐसे ही होने, ट्राई करिएगा, होमवर्क है, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कॉपी कर लीजिए, पूरा कॉपी कर लीजिए।